हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन LDAX एंड LDA 16-bit एड्रेस। वन इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड वन इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग। These two instructions are very important for GATE, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम एंड अदर टेक्निकल एग्जाम्स। साथ में ध्यान रखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ बाइट्स, मशीन साइकिल्स एंड नंबर ऑफ टी स्टेट्स रिलेटेड टू दीज इंस्ट्रक्शंस। तो बने रहिए मेरे साथ। माई सेल्फ संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. मैं अभी हूँ ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और हमारी एंथम है लेट्स क्रैक इट। मीन्स आप बड़े सपने देखिए और इन सपनों को पूरा करने के लिए अब आपको किसी भी मेट्रो में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना दिल्ली, ना हैदराबाद, ना बेंगलोर। बस आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हम आप लोगों को टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और साथ में होंगे रेगुलर कोर्सेज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021, 22 एंड 23। आप भले जॉब करते हो, चाहे ड्रॉपर्स हो, चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में, आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना सक्सेस के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SR10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आप मेरे सब्जेक्ट देख सकते हैं ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस। दीज आर टोटली फ्री, ताकि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो सके और आप समझ सकें कि सब्जेक्ट को रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक LDAX एंड LDA 16-bit इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अबाउट LDA 4050। ये अगर इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है यहां एक एक्यूमुलेटर है दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, एक मेमोरी लोकेशन है, ये है मेमोरी। यहां एक लोकेशन है 4050 जिसका एड्रेस ये बता रहा है 16 बिट का। यहां एक डेटा है 35H। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन ये वाला डेटा एक्यूमुलेटर में आकर लोड हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर 35H आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। तो एक्यूमुलेटर में आकर ये डेटा लोड हो गया। ओके, आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन। ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है क्योंकि 16 बिट का एड्रेस आपको डायरेक्ट दिख रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग। और ये मेमोरी से डेटा यहां आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन को लिखता हूं तो आप देखिए मेमोरी में आपकी कितनी जगह ले रहा है। ये सबसे पहले होगा ऑपकोड फॉर LDA। 8 बिट का ऑपकोड होता है, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, आप टेबल से देख सकते हैं। उसके बाद लोअर ऑर्डर एड्रेस आता है 50, फिर आएगा हायर ऑर्डर एड्रेस। तो इसने मेमोरी में 3 स्पेस लिया, 1, 2 एंड 3 एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। मशीन साइकिल की जब हम लोग बात करते हैं तो 4 मशीन साइकिल। पहला है ऑपकोड फैच, क्योंकि सबसे पहले हमें समझना होगा, माइक्रो प्रोसेसर को समझना होगा कि क्या काम करना है। ऑपकोड फैच, इसमें हमें मालूम है 4 T स्टेट्स लगते हैं। दूसरा है मेमोरी रीड, ताकि ये लोअर ऑर्डर एड्रेस को लाकर Z रजिस्टर में सेव कर सके। Z इज द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तीसरा है मेमोरी रीड, फिर लोअर ऑर्डर एड्रेस लाके W में रख दे। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ WZ 4050। दीज आर द रजिस्टर दैट इज यूज्ड इंटरनली बाय माइक्रो प्रोसेसर। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट हैं। फिर इस एड्रेस के साथ चौथा है मेमोरी रीड। अब इस एड्रेस के साथ जाएगा और इस एड्रेस पे जो कंटेंट है उसे रीड करते हुए एक्यूमुलेटर में सेव कर देगा। ओके, तो ये आ गया आपका डेटा। पहले वाले में लग रहे हैं 4 T स्टेट्स, दूसरे वाले में लगेंगे 3, तीसरे में भी 3 और चौथे में भी 3, तो टोटल हो गए 13 T स्टेट्स। इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं ऑन LDA 16-bit इंस्ट्रक्शन। ओके, आज हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन 2 इंस्ट्रक्शन के बीच में। तो टोटल लगेंगे 13 T स्टेट्स। अब आती है बात LDAX की। LDAX B, आपके पास अगर BC में कंटेंट है 4050 तो ये भी वही काम करेगा जो ये इंस्ट्रक्शन कर रहा था।
ये मेमोरी लोकेशन 4050 में 35H है। ये इंस्ट्रक्शन BC से एड्रेस उठाएगा और इसे लाकर एक्यूमुलेटर में सेव कर देगा 35H। तो एक्यूमुलेटर इज लोडेड बाय द कंटेंट ऑफ मेमोरी एंड द एड्रेस ऑफ द मेमोरी इज गिवन बाय कंटेंट ऑफ BC रजिस्टर पेयर। सेम काम आपका करेगा LDAXD अगर आपका DE का कंटेंट 4050 है। ओके, तो सेम काम ये D से एड्रेस उठाएगा और एक्यूमुलेटर में डेटा लोड कर देगा। सेम काम आपका करेगा मूव A, M। यहां पर मेमोरी का कंटेंट एक्यूमुलेटर में लोड होगा तो मेमोरी का एड्रेस कौन बताएगा? HL रजिस्टर पेयर। अगर HL का कंटेंट यहां भी 4050 है तो ये भी वही काम करेगा, इस लोकेशन में जो डेटा है उसे लाकर एक्यूमुलेटर में लोड कर देगा। तो देखिए ये इंस्ट्रक्शन भी वही काम कर रहा था, यहां मेमोरी लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में डाल रहा था, ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है, ये भी वही कर रहा है। लेकिन यहां आपको 16 बिट का एड्रेस डायरेक्ट दिया हुआ है। यहां आपको एड्रेस लेना है फ्रॉम रजिस्टर पेयर, यहां आपको लेना है DE से, यहां आपको लेना है HL से। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। ओके, साथ में याद रखिए ये जो इंस्ट्रक्शन है इसे हम लिख सकते हैं LDAXH। ये भी वही काम करता है जैसा LDAXB कर रहा है, LDAXD कर रहा है। लेकिन भाई ये इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन एक जैसा काम कर रहे हैं तो जरूरत क्या इसे लिखने के लिए? ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। इसका मतलब ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी ऑपकोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास इसके लिए अवेलेबल है, इसके लिए अवेलेबल है और इसके लिए अवेलेबल है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। बात करते हैं मशीन साइकिल की, तो तीनों में 2 मशीन साइकिल है। पहला है ऑपकोड फेच और दूसरा आपका है मेमोरी रीड। मेमोरी रीड आपको इन 2 मशीन साइकिल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो एड्रेस है वो माइक्रो प्रोसेसर के BC या DE या HL में ऑलरेडी अवेलेबल है, जबकि इसमें आपको एड्रेस लाना पड़ा था माइक्रो प्रोसेसर के W and Z रजिस्टर पर। ओके, तो टोटल T स्टेट्स हो गए 4 + 3 दैट इज द 7। और लास्ट में याद रखिएगा इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, मींस आप यहां पर सीधा लिख दीजिए ऑपकोड। ऑपकोड फॉर LDAXB और LDAXD और मूव A, M। इट इज अ 8 बिट एड्रेस, इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो होप सो आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी इसके बारे में। मैं आप लोगों को बोलता हूं किसी भी एग्जाम में अगर आप टॉप करना चाहते हैं इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चंस बनाइए फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाइए। जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा डाउट्स आएंगे, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो आप लोगों के डाउट्स क्लियर करे। तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मेरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती है और कौन कौन से क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर आप और डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको गाइड करेंगे। फी है ओनली 22,500 फॉर 1 ईयर और 27,000 फॉर 2 ईयर्स। EMI ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर, HDFC डेबिट कार्ड पर। याद रखिए ये जो फीस है वो आपके सेमेस्टर की फीस से भी कम है। ये 2 साल की फीस है और 2 साल में आप सभी सब्जेक्ट्स में मास्टर हो जाएंगे। अपनी ब्रांच को मजबूत कीजिए। आप लोगों के अपने ब्रांच में कमांड होना ज़रूरी है अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो ऐसे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए गेट एंड EAC में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।